मोस्टली अपना टाइम जो है ना ये शापर गिरियों में आप लोगों के सामने आज एक सवाल रखना है, छोटी सी कोई चीज रखनी है और सवाल रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके एक्सपोर्ट के हालात हैं, जितना आपका मुल्क कमाता है, आप लोगों को तो अभी तक मैं ये कहता हूँ कि भूख से मर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं, जिंदगी आप सबकी अच्छी गुजर रही है। मैंने आज आप लोगों से एक सवाल करना है और वो सवाल ये है कि पाकिस्तानी कौम जो है ना ये ज्यादातर अपना वक्त जाया कर देती है फजूल बातों में। ये मोस्टली अपना टाइम जो है ना ये शापर गिरियों में, ऐसे ही इनको डिस्कशन चाहिए। जबान जिस तरह से जबान होती है ना, बस इनकी वो चलती रहनी चाहिए। वही बात कल वाली जो मैं आप लोगों के साथ उसी को कंटिन्यू करके आपको समझाता हूँ कि इनका गर्दन से नीचे का हिस्सा तो काम कर सकता है, गर्दन से ऊपर का हिस्सा इन लोगों का बड़ी मुश्किल से काम करता है। ये एक फैक्ट बात है। तो मैंने आप लोगों के सामने आज एक सवाल रखना है, छोटी सी कोई चीज रखनी है और सवाल रखना है। आप लोगों ने मुझे इसका जवाब देना है कि इसका सोल्यूशन ये है, ये इस तरह से हो सकता है। क्योंकि मैं मोस्टली हमेशा ये बात सुनता हूँ कि पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है, पाकिस्तान से बाहर चले जाओ, पाकिस्तान में कुछ नहीं पड़ा हुआ, कि ये है वो है फलाना है ढिमकाना है। बिल्कुल, आप लोग बाहर जाकर मजदूरी तो कर सकते हो, ठीक है ना। आप लोग जो बाहर चले गए हैं उनको मैं कुछ नहीं कह रहा। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो किसी और हालात में किसी और तरह से बाहर सेटल्ड हुए थे, उन सबको छोड़ दें। उन सब की तो उल्टा आप लोगों के ऊपर मेहरबानी है कि वो बाहर से पैसे भेजते हैं तो आप लोगों का मुल्क चलता है। वरना आप लोगों की तो जो हालात है, अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके एक्सपोर्ट के हालात हैं, जितना आपका मुल्क कमाता है, आप लोगों को तो अभी तक मैं ये कहता हूँ कि भूख से मर जाना चाहिए था, जो पाकिस्तानी खुद यहाँ पे करे। अब पाकिस्तानियों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों ने मुझे देना है, कमेंट्स में दे दीजिएगा, कॉल करके दे दीजिएगा। मगर ये सीरियस क्वेश्चन है जिसको हम आगे जाके इसके ऊपर डेवलपमेंट हम लोगों ने करनी है। पाकिस्तान के अंदर टोटल 1.5 करोड़ ऐसी फैमिलीज हैं, 1.5 करोड़ ऐसे घर हैं, ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है, जिनके पास अपनी पर्सनल छत नहीं है। मैं रियल एस्टेट के हवाले से आपको बात कर रहा हूँ। 1.5 करोड़ यानी कि अगर अभी हम 1.5 करोड़ घर चाहे 3 मरले के चाहे 5 मरले के बना दें और उन फैमिलीज को दे दें तो हमारे पाकिस्तान की जो नीड है, जो लोगों की घरों में रहने की नीड है, वो पूरी हो जाएगी। अब बाहर से जो ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंस भेज रहे हैं वो इस ईयर मार्च की, अप्रैल की, मैं सिर्फ एक मंथ की रेमिटेंस आप लोगों को बता रहा हूँ, वो है $3 बिलियन जो रियल एस्टेट में लोगों ने इन्वेस्ट की है। आप लोग वैसे तो $1 बिलियन के लिए IMF से भीख मांगते फिर रहे थे, तड़प रहे थे, मर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे कि जी हमें दे दो, $1 बिलियन दे दो। तो $3 बिलियन रेमिटेंस है जो बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी आप लोगों को भेज रहे हैं। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रियल एस्टेट मैं आपको बता रहा हूँ। और पाकिस्तान में कमी कितनी है? 1.5 करोड़ घरों की। अब कोई लोग, कोई कंपनी, कोई सिस्टम इस तरह का होगा जो इन लोगों को घर बना कर दे और यहाँ से पैसा जनरेट कर सके। ऑब्वियसली अगर आप जायज मुनासिब प्रॉफिट भी रखो तो 1.5 करोड़ घरों के ऊपर आपकी और ज्यादा जो है ना वो प्रॉफिट जाके बचता है। मसला क्या है? पैसे कहाँ से आएंगे? यही मसला है ना कि इन लोगों के लिए ये जो 1.5 करोड़ खानदान है, इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा कि ये घर बन सके? यही आप लोगों से सवाल है। पैसे पाकिस्तान में कहाँ से आते हैं और हम उनको कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? वो रियल एस्टेट से कौन सा बेनिफिट ले सकते हैं? अगर हम उनकी अमाउंट को सही तरह से चैनलाइज करके उनको प्रॉफिट्स भी दिलवाएं और इन लोगों को घर भी दिलवाएं, क्या ये पॉसिबल है? अगर ये पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों ने बताना है कि पाकिस्तान में ये 1.5 करोड़ घरों का जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, ये कैसे दूर हो सकता है? ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। अपने अपने दिमाग चलाने हैं आप लोगों ने, क्योंकि ये पूरा तो हो सकता है। अगर गवर्नमेंट इसको पूरा नहीं कर रही तो कोई प्राइवेट कंपनीज इसको पूरा करेंगी। वो अगर थोड़ा सा मार्जिन भी रखें तो वो मार्जिन जाके कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा और वो गेम चेंज करके एक दफा निकल सकते हैं। अब ये तो कंफर्म है कि इन लोगों के पास घर नहीं है, इन लोगों को घर देने हैं। आप लोगों ने कोई तो सोल्यूशन, अगर आप लोगों के दिमाग में सोल्यूशन नहीं आता तो एटलीस्ट ये तो माने ना कि फिर आप लोग इस साइड पे दिमाग चलाते ही नहीं है, बिजनेस वाली साइड पे। आप कहते हैं कोई और आए, खीर बनाए, हम बस बैठ कर खाएं। क्योंकि बाहर के लोगों ने अपनी नेशंस को, अपनी जो उनकी नेशन है, उन्होंने अपने मुल्क को, अपनी इकोनॉमी को उठाया हुआ है। उनका एक बबल बना हुआ है जिसमें उनका सिस्टम चल रहा है। सिस्टम ठीक है उनका, बिल्कुल। आप लोग उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो, अपना सिस्टम नहीं ठीक कर पाते। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1.5 करोड़ घरों की कमी है। कोई दिमाग लगाओ, बताओ, कमेंट्स में बताओ या कैसे भी बताओ, एटलीस्ट बताएं तो सही कि कमी कैसे पूरी हो सकती है। वो उस चीज को आगे चल के हम लोग चैनलाइज कर लेंगे। तो आप लोगों ने लाजमी इस बात का जवाब देने, कल इंशाल्लाह मैं पूछूंगा आप सबसे कि किस किस ने जो है ना इसका कोई जवाब, कोई उसके दिमाग में भी आया है, उसने बताया कि नहीं बताया। बाकी अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। मुझे इजाजत दें। अल्लाह।